हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम इंटीरियर बाय मोनिका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि अपने लिविंग रूम को और भी सुंदर बनाने के लिए, उसकी स्पेस को और एलिवेट करने के लिए हम क्या डेकोर टिप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लांट्स, रग और हम कॉफ़ी टेबल। 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो आप कितने तरीके से आप प्लांट्स को स्टाइल कर सकते हैं। एक तो आप प्लांट लैडर रख सकते हैं, दूसरा आप फ्लोर पे एक हाइट प्लांट को रख सकते हैं जो बहुत स्पेस को सुंदर बनाता है। उसके बाद आप वॉल पे शेल्फ्स लगा लीजिए, उस शेल्फ्स पे आप बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स को स्टाइल कर सकते हैं। फिर आपका जो सेंटर टेबल है या कॉफ़ी टेबल है उसमें आप छोटे छोटे प्लांट्स को लगा सकते हैं। और आप एक कंसोल टेबल है अगर आपके लिविंग एरिया में, तो आप वहाँ पे भी प्लांट्स को ऐड कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिए कि हम जो प्लांट्स हैं ना वो अलग अलग हाइट्स के लगाए, कुछ बड़े भी लगाए, छोटे भी लगाए, तो इट गिव्स अ वेरी नाइस लुक। दूसरी चीज़ होती है, इम्पॉर्टेंट टिप है, रग। लिविंग रूम में रग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट गिव्स अ वार्म, कंफर्ट एंड क्लासी लुक्स। अब रग आप कई तरीके साइज़ के भी यूज़ कर सकते हो, कई पैटर्न्स में यूज़ कर सकते हो। रग का साइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सबसे बड़ी हम गलती क्या करते हैं, रग का साइज़ में, रग कभी छोटा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास सोफ़ा है तो सोफ़े के जो लेग्स हैं वो रग इतना बड़ा होना चाहिए कि जो आपका सोफ़ा है वो रग के ऊपर ही आए। और हम सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि हम बहुत छोटा सा आप जैसे देख सकते हैं, जैसे आप इमेज पे देख रहे हैं, हमारा रग का साइज़ यही होना चाहिए। टिप्स टू चूज़ आइडियल रग फॉर लिविंग रूम। डिफाइन योर स्टाइल, आपका स्टाइल क्या है ना। अगर आप मॉडर्न लुक के लिए जाना चाहते हो आप ज्योमेट्रिक पैटर्न यूज़ कर सकते हो, ट्रेडिशनल के लिए आप मोटिव्स यूज़ कर सकते हो, बोहेमियन के लिए आप बोल्ड कलर्स, इक्लेक्टिक पैटर्न्स यूज़ कर सकते हो, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको आपका स्टाइल चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद आता है साइज़। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप रग का साइज़ इतना होना चाहिए कि जो आपके फर्नीचर के लेग्स हैं वो उस पर आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद पैटर्न्स गिव्स अ विजुअल इंटरेस्ट। पैटर्न्स देखिए, बोल्ड पैटर्न्स है तो स्टेटमेंट लुक देगा। सटल पैटर्न्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्ट्राइप्स वगैरह से भी लुक, जो रूम का लुक है वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता है। तो दूसरा, अब हम देख सकते हैं मटेरियल क्या है आपका। जैसे सपोज़ अगर विंटर्स का टाइम है तो हम वूल रग यूज़ करते हैं। अगर समर सीज़न है, सीज़न वाइज हम रग्स का मटेरियल भी चेंज करते हैं, तो हम फिर कॉटन के रग्स यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप यूज़ कर लेते हो। देन आप देखोगे, हम रैक्स को डिफ़ाइन, स्पेसेस का भी डिफ़ाइन करने की, जैसे सपोज़ अगर आपका ओपन लिविंग रूम है तो आपने डाइनिंग टेबल के नीचे एक रग लगा दिया है, सोफ़े के पास एक रग लगाया, तो उससे क्या होगा, 2 स्पेसेस को उसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। और टाइप्स ऑफ रग, कलर, उसके शेप्स क्या, स्क्वायर शेप होता है, रेक्टेंगुलर शेप होता है और राउंड शेप होता है। आप अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना कॉफ़ी टेबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लिविंग रूम। आपने कैसा कॉफ़ी टेबल को स्टाइल करना है उससे भी एक आता है, फ़र्क पड़ता है। जैसे कलर पैलेट क्या है आपका कलर पैलेट को चूज़ करिए कि न्यूट्रल कलर्स हैं या बोल्ड कलर्स। उसके बाद जो टेक्सचर्स हैं, मटेरियल्स हैं, उसको भी आपको बैलेंस करना है। कॉफ़ी टेबल को स्टाइल करने के लिए हम कैंडल्स का यूज़ करते हैं, फ्लावर्स का यूज़ करते हैं ना, फ्रेश फ्लावर्स हो या आर्टिफिशियल फ्लावर्स हो, आप वो यूज़ करिए। अब ट्रे में आप इमेजेस में देख सकते हैं, बुक्स और मैगजीन्स हैं, उसको आप एज एन एसेंट यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इससे एक तो क्या होता है, जब आप बुक मैगजीन्स यूज़ करते हो तो एक आपका एक पर्सनल टेस्ट भी मालूम पड़ता है लोगों को। दूसरा, फंक्शनल आइटम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोस्टर्स रख दिए आपने, है ना, ट्रे पे। और छोटे छोटे प्लांट्स को भी आप ऐसे कॉफ़ी टेबल पे रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इमेजेस में कि किस तरीके से कॉफ़ी टेबल को स्टाइल किया गया है। सो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।